आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं ललित और मैं रहता हूं मंडी हिमाचल प्रदेश में 1300 मीटर की ऊंचाई पे। हमारे यहाँ खेती करने में 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या है पानी की। ठीक है, हमारे पास इरिगेशन नहीं है तो हम निर्भर हैं बारिश पे। बारिश यहाँ सर्दियों में ठीक ठीक हो जाती है गुजारे लायक, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश है वो टाइम पर नहीं होती। तो सब्जियां लगाना तो आप नहीं लगा सकते हो बिना इरिगेशन के। दूसरी समस्या है, चलो पानी का इंतज़ाम हो भी गया तो आपकी जो ऑर्गेनिक खाद है वो कम है हमारे पास, वो जो गोबर होता है वो कम है, लिमिटेड है। तीसरी समस्या, चलो गोबर का भी इंतज़ाम हो गया। तीसरी समस्या है कि भाई यहाँ जानवर हैं, ठीक है, खासकर शेरू भाई। जो शेरू भाई, ये पूरा इलाका शेरू भाई का है। और एक और समस्या है हमारे यहाँ, वो है कचरा की। जो कचरा है वो हम उसको फेंक देते हैं, फिर वो गंदा लगता है। लोग बोलते हैं ये देखो ये तो गंदा कचरा है। फिर हम उसको जला देते हैं, फिर लोग बोलते हैं अरे वाह यहाँ तो बड़ी साफ़ सफाई है, लेकिन हमने तो वो जला के पूरा वातावरण गंदा कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम कचरे का कुछ इस्तेमाल कर पाएँ या कम कर पाएँ। तो मैंने जो पिछले साल गर्मियों में ही जो प्लास्टिक की बोतलें थी वो इकट्ठा करना शुरू कर दी, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें। फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना हम इन बोतलों को फार्मिंग में इस्तेमाल करें। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोतलें दोनों साइड से काट दी, ठीक है, और फिर मैंने उसको ज़मीन में लगा दिया। और इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारे पौधे हैं उनको कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, खाद भी कम लग सकती है, और हल्की जानवर से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी, खासकर शेरूबाज से यानी खरगोश से। तो फिर मैंने 12 नवंबर को लगाना शुरू कर दिए। ये यहाँ पे जो खेत है इसके ऊपर जो जगह है वहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन हुई थी तो उसकी काफ़ी मिट्टी आ गई थी। तो एक तरीके से इसमें बहुत बहुत पत्थर हैं, तो इसलिए मैं दूसरे खेत से मिट्टी लेके आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बोतलों में एक तो स्पेस कम होगी कि उसमें पत्थर भी हों। तो तब करके मैं वो लेके आया। तो मैंने क्या किया, मैंने ज़मीन में ये लगा दी, बोटें लगा दी, और उसके बाद फिर मैंने उसमें मटर का बीज डाला और फिर ऊपर से मैंने उसमें मिट्टी डाल दी। इस तरीके से मैंने लगभग 25-30 बोतलें लगाई शुरुआत में। और दूसरा मेथड भी मैंने इस्तेमाल किया आगे। वो दूसरा मेथड था कि मैंने पहले मटर उगा दो, फिर मटर उगने के बाद जो छोटे छोटे होंगे उसके बाद मैं बोतल लगाऊँ। तो फाइनली 8 से 9 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद इनमें से मटर उगना शुरू हो गए। कईयों में मटर उग गए थे, कईयों में नहीं उगे थे। एक जो सबसे बड़ी गलती मैंने की कि ये मैंने नवंबर में उगाए, इनको अक्टूबर में उगाना होता है, इनको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है। दूसरा कि इस ज़मीन में अभी भी बहुत पत्थर थे। तीसरा कि जब ज़मीन बनाते हैं यानी कि बीज डालते हैं उससे पहले थोड़ा पानी डालना होता है ज़मीन में, तो मैंने बहुत ही कम डाला था और शायद कई जगह तो मैंने पानी डाला भी नहीं था। जो उल्टी बोतलें थी जिनका ढक्कन साइड मैंने नीचे रखा था उनमें नहीं उग रहे थे ये, तो उनको मैंने फ़िक्स किया, उनको मैंने सीधा किया। और कई बोतलें जो मैंने सीधे लगाई थी यानी जो ऊपर ढक्कन वाली साइड थी वो मैंने काटी नहीं थी, तो उनको भी मैंने उनकी संख्या थोड़ी कम की और उनको काटा। और कुछ बोतलें थी इसमें सिलेंडर टाइप की जो जिसमें उग नहीं रहा था, तो उनको भी मैंने थोड़ा फ़िक्स किया। फिर मैंने इनको पानी दिया फव्वारे के साथ, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मेरा पानी फिर भी कम लगा। जो बोतलें मैंने ऊपर से काटी नहीं थी उनमें मुझे पानी डालने में प्रॉब्लम आई, तो मुझे उसको भी अलग तरीके से उसमें पानी डालना पड़ेगा। इसके साथ मैंने कुछ और भी मटर उगा दिए थे जो मैंने बोतलों में नहीं उगाए थे। इस तरीके से क्या है कि थोड़ा पानी आपका ज़्यादा लगता है, लेकिन जो आपके मटर हैं वो लगभग 100% ही उग जाएंगे। और इन बोतलों में भी काफ़ियों में जो मेरे थे मटर वो लग गए थे।
तो 4 से 5 बोतलों में ये बीज नहीं लगे थे। तो सबसे बड़ी वजह इनकी यही लगी मुझे कि बीज डालने से पहले मैंने ज़मीन में पानी बहुत ही कम या ना के बराबर डाला था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पापड़ी जम गई थी और बोतलें बड़ी थी तो मैंने उन पापड़ी को तोड़ नहीं पाया था। और अब मैंने क्या करूँगा कि जो मैंने मटर उगाए हैं बिना बोतले के, उनमें मैं अब बोतलें लगाऊँगा। अब मैं डालूँगा इसमें गोबर, और ऐसे वैसे गोबर नहीं, ये काफ़ी बारीक गोबर है, ठीक है। तो क्या है, ये आसानी से चला जाएगा बोतलों में, तब करके मैंने ये गोबर लिया है। और मुझे ज़्यादा गोबर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा थोड़ा गोबर ही मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो मैं पहली बार कर रहा हूँ ऐसा, तो मैंने गोबर को कम ही इस्तेमाल किया। मैं नहीं चाहता था कि किसी वजह से ये जो मटर के पौधे हैं ये ख़राब हो जाएं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा गोबर ही डाला। कईयों में मैंने गोबर नहीं डाला। तो देखते हैं चलो क्या होता है आगे चल के। तो फाइनली क्या हुआ कि बोतलों से ये मटर के पौधे निकलना शुरू हो गए। जो मुझे डाउट था कि नहीं निकलेंगे, तो वो डाउट मेरा गलत निकला और मटर निकलने लगे, जो बोतलें मैंने ऊपर से नहीं काटी थी। तो ये तो सक्सेसफुल हुआ यहाँ तक, तो अभी तक तो चलो देखते हैं आगे। अभी भी कुछ मटर के पौधे बच गए थे जिनमें मैंने बोतलें नहीं लगाई थी, तो मैंने और बोतलें इकट्ठी की और मैंने उनमें भी लगा दिए। इसके बाद मैंने और खाद दी, और इनमें खाद देना मुश्किल है, जो बोतलें ऊपर से काटी नहीं है, तो इनमें खाद देनी पड़ेगी, तो वो पहले ही देनी पड़ेगी जब ये पौधा छोटा होता है, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना पानी लगता है। तो ये लगभग मेरे पास 50 के आसपास मटर के पौधे हैं, तो इसमें मेरा लगभग 10 लीटर पानी ही लगता है अभी, बस 10 लीटर ही, यानी काफ़ी है। ये जो बोतलें ऊपर से मैंने काटी नहीं है, इनको पानी देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दे सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनको थोड़ा स्टाइल से पानी दिया जाए, और उसका फिर मैंने इंतज़ाम किया। तो स्टाइल से पानी देने के लिए मैंने स्प्रेयर ख़रीद लिया। तो जो बोतलें ऊपर से कटे नहीं हैं, उसमें हम इसके थ्रू पानी दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है, हम कप के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू भी दे सकते हैं। और मैं डर रहा था कि कहीं इसके प्रेशर से ये टूट ना जाए, तो मैंने फिर उंगली लगा के दिए। ऐसा तो डायरेक्ट भी इसमें आप लगा के दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, और जग से भी दे सकते हो। और जब ये पौधे बड़े हो गए, तो मुझे तब 20 से 25 लीटर पानी लगता था इनको देने के लिए, इन 50 पौधों को देने के लिए। अगले 1 महीने के अंदर ये काफ़ी बड़े हो गए थे, इनमें फूल भी निकल आए थे, और कईयों में मटर भी लगना शुरू हो गए थे, यानी कि मटर बन गया था, बस में दाने पड़ने बाकी थे। और आप देख सकते हैं बीच में मैंने छोटे छोटे हॉल लगा दिए थे, और इसके अलावा मैंने बाड़ भी लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जानवरों का भी ख़तरा है, वो आके खा जाते हैं, तो और बड़े जानवरों का भी ख़तरा है। तो फिर मैंने एक बाड़ लगा दी टेम्परेरी टाइप की।
तो फाइनली 2 मार्च को फसल तैयार हो गई, मतलब सारी तो नहीं तैयार हुई, थोड़ी सी तैयार हुई थी, तो मैंने निकाल लिया। फिर इसके बाद जो मेरी अगली फसल निकली वो निकली 25 मार्च को। वो क्या हुआ कि मैं बीच में चला गया शहर कुछ दिनों के लिए, मुझे कुछ काम था, और फिर ये पक गए थे। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला थी कि इनको निकाल लो, क्योंकि फिर ये एक बार पक जाते हैं तो फिर इनको आप नहीं खा सकते, खाने लायक नहीं रहते, तो वेस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने 25 से निकालना शुरू किए। ठीक है गैस, तो आप देख सकते हैं कि मेरे कितने मटर निकले। एक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी। तो आप देख सकते हैं एवरेज तो मटर निकल ही गए। जो सबसे इसमें अच्छी बात थी ये थी कि मेरा बहुत ही कम पानी लगा, मेरी जो ऑर्गेनिक खाद थी वो भी कम लगी। और जब मैंने स्टार्टिंग में ज़मीन बनाई थी उसमें मैंने ऑर्गेनिक खाद बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की थी, वो मैंने ऐसे ही रखा था। उसके बाद जब मैंने बोतलें लगाई तब मैंने उसमें ऑर्गेनिक खाद डाली, और जानवरों से भी प्रोटेक्शन मेरी हो गई, अभी तक तो हो ही गई है। और किस किस वेजिटेबल में ये यूज़ कर सकते हैं मैं ट्राई करूँगा, और भी वेजिटेबल में मैं ट्राई करूँगा। किसी क्रॉप में कर सकते हैं, मेजर क्रॉप में, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा, जिसमें मुझे नहीं लगता हो पाएगा, पर मैं फिर भी ट्राई करूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग फार्मिंग करते हैं, जिनको फार्मिंग पसंद है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पानी के रिगार्डिंग कि बारिश के पानी को हमने कैसे सेव करना है सबसे सस्ते तरीके में, यानी 1 रुपये में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।